आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान शाह स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास बुलेटिन खबरें दिन भर में। खबरों का रुख करने से पहले आइए एक नजर डालें हेडलाइंस की ओर। जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान, स्वच्छता के प्रति आमजनों को जागरूक करने की पहल। थीम पर मैराथन दौड़ का किया गया आयोजन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही की हद, 3 दिन तक अस्पताल के बाहर पड़ी रही महिला। मंत्री जायसवाल ने निःशुल्क उपचार के दिए निर्देश। बच्चों की शिक्षा में बाधा बनी सड़क, स्कूल जाने के लिए नहीं है सड़क की सुविधा, मामले में नहीं है जिम्मेदारों का ध्यान। मनेंद्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। उड़ीसा की एक गंभीर महिला से पीड़ित महिला अपने मासूम बेटे के साथ जहां बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर पहुंची थी। इस महिला ने सोचा था कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के विधानसभा क्षेत्र का यह अस्पताल उसे निःशुल्क और उचित उपचार प्रदान करेगा, लेकिन उसकी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। जब महिला अस्पताल पहुंची तो उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं था, जो मुफ्त इलाज के लिए आवश्यक है। उसने अस्पताल के स्टाफ से अपनी गरीबी की व्यथा सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। अस्पताल में कोई सहायता न मिलने के बाद महिला बेहोश हो गई। होश में आने के बाद महिला को पता चला कि उसे अस्पताल से बाहर कर दिया गया था। इस दौरान उसके मासूम बेटे के साथ अस्पताल के स्टाफ ने अभद्रता भी की, जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। जब स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपने जन्म दिवस के अवसर पर अस्पताल पहुंचे तो महिला ने हिम्मत जुटाकर मंत्री को अपनी दर्दनाक आपबीती सुनाई। इसके बाद मंत्री ने तुरंत जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खरे को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। ये जैसा कि इन्होंने बताया कि ये पहले मौत के कुएं मोटरसाइकिल चलाती थी, जिसकी वजह से इनका जो मल द्वार है और यूरिन वाला जो ब्लैडर वगैरह है वो सब जो है काफ़ी डैमेज हो चुका है। और इन्होंने कुछ पुराने कागज़ और न्यूज़ कटिंग्स भी दिखाई, जिसमें डीकेएस हॉस्पिटल में भी ये अपना इलाज कराने गई थी और वहाँ से भी इलाज इनका जो भी हुआ, लेकिन ये पूर्णतः अभी तक ये इनके हिसाब से कि इनको तकलीफ़ें बनी हुई हैं। तो चूँकि मनेंद्रगढ़ अस्पताल में जो सुविधाएँ हमने उपलब्ध कराई हैं उसके तहत अभी मैं इनको तत्काल भर्ती करा रहा हूँ और इनको जितने भी इनके इन्वेस्टिगेशन है वो सारे कराए जाएंगे। आयुष्मान कार्ड इनके पास नहीं है जैसा उन्होंने बताया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है शासकीय स्वास्थ्य सेवाएं उनको नहीं देंगे। बिल्कुल निःशुल्क इनका मैं यहाँ पे इलाज कराऊंगा। इनको अभी तत्काल मैंने प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया है। वहाँ पर आयुष्मान कार्ड नहीं दिया जाता है ब्राह्मण जाति लोग को, इसी कारण मैं रायपुर आ गई थी केस में, लेकिन वहाँ भी पैसा मांग किया गया, परेशानी किया गया, जिस कारण से मैं अपने मामा घर जा रही थी और तबीयत खराब होने से महेंद्रगढ़ में उतर गई और यहाँ मुझे इलाज नहीं करने को बोल रहे थे। बोले आयुष्मान नहीं है। जो मंत्री सर से भेंट करने के बाद मुझे आप लोगों का सहायता से आज मिला है, बेड एडमिट कार्ड मिला है। क्या दिक्कत क्या है आपको? सर मेरा दिक्कत है, मैं सर्कस में मोटरसाइकिल जंप करते थे और मौत का कुआं में गाड़ी चलाते थे, जिस कारण से मेरा पेट का सामान सब खराब हो गया। जो बाथरूम का थैला है वो गिर गया है, बाथरूम रुकता नहीं है, यूरिनर हर समय चलता है और पित्त का थैली में 700 का स्टोन है और लीवर कैंसर है। मोहला मानपुर अब्बागढ़ में एक ऐसा प्राथमिक विद्यालय है जहां बारिश के दिनों में 18 विद्यार्थियों को 3 महीने शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है, क्योंकि यहां स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क की व्यवस्था नहीं है। जिला मुख्यालय से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर मदनवाड़ा ग्राम पंचायत के तहत आने वाला मुंजाल प्राथमिक विद्यालय, यहाँ विद्यालय तक पहुँचने के लिए ना तो सड़क है और ना ही कोई अन्य व्यवस्था। बारिश के दिनों में नाले भर जाने से बच्चों को 3 महीनों तक शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। वहीं शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान न देकर सड़क निर्माण को लेकर पहल करनी चाहिए, ताकि इन बच्चों की शिक्षा बाधित न हो। पानी गिरता है, इसीलिए हम लोग 2 ठोक नदियाँ पड़ते हैं, इसीलिए हम स्कूल नहीं आते हैं। पानी गिरता है नदी पर, पानी गिरता है, पानी जाता है, स्कूल जा नहीं सकता है। हमारी समस्या है कि ये 2 किलोमीटर के अंतर्गत तो जंगली और 2-3 नाला पड़ता है सर, इसलिए हम स्कूल जाने के लिए बच्चों को दिक्कत पड़ता है। लगभग वो बरसात के समय में 2-3 माह ऐसी नहीं जा पाते हैं। छोटे-छोटे बच्चे होते हैं सर, उनके लिए जाने के लिए दिक्कत होता है। यहाँ मुंजाल के जो पारा है, लाहे पारा, वहाँ से
यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। पहाड़ी रास्ता है, 2-3 नाले पड़ते हैं। एक ही नदी के 3 नाला बन गए हैं और तीनों नाला से गुजर कर बच्चों को आना पड़ता है। इसीलिए वहाँ के 18 बच्चे जो दर्ज हैं वो पिछले 3 माह से बरसात होने के कारण स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। जिले के ग्राम बकालो से आवास योजना के संबंध में एक मामला सामने आया है, जहां सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर की मांग की है। बता दें कि 2018 में 19 पक्के आवास बनने की अनुमति मिली थी, जिनमें से 18 आवास पूरे हो चुके हैं और एक आवास का कार्य चल रहा है। लेकिन ग्राम बकालो में 300 से अधिक घर हैं जिन्हें पक्के आवास की जरूरत है। 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी इन ग्रामीणों को पक्का आवास नहीं मिला है। मामले में अधिकारियों का कहना है कि फिर से पीएम आवास के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं और जल्द ही सभी ग्रामीणों को पक्का आवास मिल जाएगा। हम लोग यहाँ जन दर्शन में आए हैं कि हमारे पंचायत में ऐसे हितग्राही बहुत जने हैं जिनको आवास नहीं मिला है। केवल 19 जने को मिला है, उसमें 18 पूर्ण हो गया है, एक का भी प्लास्टर चल रहा है। और हमारे पंचायत में 4 कार्डधारी हैं। उनमें से कम हमारे पंचायत में हम लोग चाहते हैं कम से कम 300 जनों को आवास का लाभ प्राप्त हो। हम लोग यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आए थे ग्राम पंचायत बकालो में। आवास अभी तक नहीं है। 2016-17 से 2024 तक टोटल 9 ही हितग्राही को मिला है, जो कि 18 पूर्ण हो चुका है, 9वां में प्लास्टर चल रहा है। इसके बाद सरपंच सचिव को अपन बोलते हैं कि यहाँ लिस्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो बोलते हैं कि EWL में नाम नहीं है, एक जने का नाम है और दूसरी बात आवास प्लस में कुछ सदस्य का नाम है, बाकी छूटा हुआ है। तो ये सभी लोग आवास के संबंध में आए हैं। इनका कहना है कि आवास हमको नहीं मिला है। तो अभी जो आवास सैंक्शन हुआ है वो सभी PWL वालों का और आवास प्लस वालों का, जिनका सैंक्शन हुआ उन सभी का स्वीकृत हुआ है, उनके खाते में पैसा भी आ चुका है। इन लोगों का कहना है कि हमारा आवास सैंक्शन नहीं हुआ है। तो अभी सरकार के द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं और जिनका छूट गया नाम, तो ऐसे लोगों का आवास प्लस में नाम सर्वे करेंगे। सर्वे के आधार पे उनका आवास प्लस में जो निर्देश गवर्नमेंट के आएंगे, शासन के आएंगे, उसके आधार पे उनको हम लोग जोड़ेंगे। हम सब परेशान है साहब, फसल को बर्बाद होने से बचा लो साहब, नहीं तो कर्जदारों की कर्ज नहीं दे पाएंगे। कुछ इसी अंदाज में बेमेतरा जिले के बिरनपुर के किसानों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। दरअसल बेमेतरा जिले के साचवा विधानसभा की बीरनपुर के किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई है। किसानों का कहना है कि क्षेत्र में आवारा पशु की संख्या बढ़ गई है। आलम यह है कि दूसरे गांव के किसान लोग भी गांव के पास अपने क्षेत्र के पशुओं को छोड़ रहे हैं, जिसके चलते अब किसानों को फसल की चिंता सता रही है। आवारा पशु के द्वारा उनके लगाए गए फसल पर मुँह मारा जा रहा है, जिससे फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। अगर यही स्थिति रहेगी तो फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। तो वही इस पर बेमेतरा कलेक्टर रणवीर शर्मा ने कहा कि पंचायत राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत को ऐसी व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया है। यह पंचायत स्तर का काम है और पंचायत को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है, पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत मवेशियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की है और अभी हमने जिले में गो अभयारण्य का निर्माण भी चल रहा है और जैसे ही गो अभयारण्य तैयार हो जाता है तो जिले के मवेशियों को वहाँ गो अभयारण्य में रखा जाएगा। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में भी पैरादान करके और जो मवेशी हैं उनका प्रबंधन किया जाना चाहिए। सूरजपुर के अग्रसेन स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय यान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। वहीं इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और कृषि मंत्री राम विचार नेताम समेत कई विधायक मौजूद रहे। कार्यक्रम में वृद्धों का सम्मान किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि मोदी की गारंटी के तहत किए गए वादे पूरे किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश के सभी वृद्धों को प्रणाम कर अभिनंदन किया। साथ ही इस दौरान मंत्री और विधायकों की मांग पर कई कार्यों की घोषणा भी किए।
साथ ही लगभग 187 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया। समाज कल्याण विभाग की तरफ से राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा गया था। इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेश के सभी सियान दाई दादा वृद्धजन को प्रणाम करता हूं। उनको बहुत बहुत इस दिवस की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और बड़ा अच्छा भव्य कार्यक्रम रहा। इसमें इस जिले के हमारे प्रभारी मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, वरिष्ठ मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, और जो इस कार्यक्रम की मेन कर्ता धर्ता थी समाज कल्याण विभाग की मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी और हमारे सांसद विधायकगण सभी उपस्थित थे। और बड़ा भव्य कार्यक्रम था, भारी भीड़ थी। और आज सूरजपुर जिले के लिए 157 काम, 187 करोड़ का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है। इसकी भी मैं जिले वासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। कसडोल थाना क्षेत्रों में इन दिनों अवैध शराब जुआ काफी फल फूल रहा है। वहीं बात करें कसडोल नगर के वार्ड 7 में अवैध शराब जुआ के चलते आज महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और सैकड़ों की संख्या में महिलाएं कसडोल थाना आ धमकी। महिलाओं द्वारा नारेबाजी करते हुए लिखित शिकायत किया गया है और 24 घंटे के अंदर कार्यवाही नहीं होने पर कसडोल नगर के चौक चौराहों में उग्र आंदोलन की भी बात कही गई है। हालांकि एसडीओपी वासनिक के कार्यवाही के आश्वासन के बाद महिलाएं शांत हुई। वहीं कसडोल नगर के वार्ड 7 में सर्व समाज के लिए बना मांगलिक भवन नशेड़ियों और जुआड़ियों के लिए वरदान बनता नजर आ रहा है। शासन के लाखों रुपए से निर्माणाधीन भवन आज खंडर में तब्दील होता नजर आ रहा है। हम लोग वार्ड नंबर 7 हरहापारा कसडोल से आए हैं। हमारे यहाँ का मानना ये है कि हमारे यहाँ मोहल्ले के अंदर बीच मोहल्ले में जो है अवैध रूप से शराब बिक्री होता है ना। और बिक्री होने के साथ साथ ये समस्या उत्पन्न हो रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं है ना, वो जो है शराब पीते हैं, स्कूल जाना छोड़कर शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और जुआ खेलने का कार्य भी वहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा नगर पंचायत कसडोल के द्वारा वहाँ पर साइड में ही नगर भवन का निर्माण किया गया था जो अधूरा पड़ा हुआ, वो जो है पूरा जुआ शराब का अड्डा बना हुआ। और कार्यवाही किए गए थे लेकिन ना कड़ी से मतलब कार्यवाही नहीं किए गए हैं। इसमें थोड़ा दिक्कत ये भी है कि जैसे कि अभी एक साथ इकट्ठा होकर यहाँ सबको आना पड़ा, वैसे पहले भी जैसे मैं अकेला खुद वहाँ करते हैं। मतलब होगा, आगे होगा और होना चाहिए और करेंगे। वैसे तो कार्रवाई अवैध शराब के खिलाफ और कोचियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इस तारतम्य में कार्रवाई हमारी इतनी अच्छी हुई है कि 2 मामलों में सज़ा भी हुई है। तो हमारा मकसद इसको ना सिर्फ बंद करना है अपितु जो है दोषियों को सज़ा भी दिलाना है। तो इस पर हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं और पेट्रोलिंग और बढ़ाई जाएगी। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के जन्मदिन के अवसर पर चिरमिरी क्षेत्र के पोड़ी मंगल भवन में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। आयोजित हेल्थ कैंप में 1700 से अधिक मरीजों ने हिस्सा लिया। इसमें सबसे अच्छी बात तो यह रही कि खुद स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए प्रदेश की राजधानी में मरीज का इलाज निःशुल्क कराया जाएगा। साथ ही उनकी आने जाने और खाने पीने की व्यवस्थाएं निःशुल्क रहेंगी। इस विशाल मेगा कैंप में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है, जिस पर मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने पर सरगुजा से बस्तर तक स्वास्थ्य सुविधा सुधारने के लिए लगातार प्रयास जारी है। इसमें प्रधानमंत्री जी के जन्मोत्सव पर आयोजित स्वास्थ्य पखवाड़ा अहम भूमिका निभा रहा है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य सबसे बड़ा सेवा का माध्यम है और मैं तो धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने स्वास्थ्य जैसे विभाग का दायित्व मुझे दिया और लगातार बस्तर से लेकर सरगुजा तक का जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसको सुधारने का, आम जनता तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जन्म दिवस है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक एक सेवा पखवाड़ा भी चल रहा है
उस अवसर पर भी, और आज चूँकि मेरा भी जन्म दिवस था और इस अवसर पर एक मेगा हेल्थ कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप 2 जगहों पर आयोजित किया गया। बड़ा बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 50 यूनिट जो है ब्लड डोनेट किया गया। 50 यूनिट ही स्टोरेज करने का हमारे पास व्यवस्था है। युवाओं को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 50 यूनिट दिया। और यहाँ मेगा हेल्थ कैंप में 1741 OPD अभी 1 घंटे तक हो चुके थे। उसमें कई गंभीर बीमारी के लगभग 200 ऐसे केस आए जिनको निःशुल्क इलाज हेतु रायपुर बुलाया गया है। उनके जाने आने की व्यवस्था भी देखेंगे। उनके रुकने खाने के साथ उनको निःशुल्क इलाज कराकर उनके घरों तक भेजेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए MCB जिले में ये जो भव्य जो मेगा कैंप आयोजन हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1500 से ज़्यादा लोगों का यहाँ पंजीयन हुआ OPD में, जिसमें से हम लोगों ने सामान्य बीमारियों के अलावा जो गंभीर किस्म के वो लोग जिनको उच्च संस्थानों में जिनका इलाज कराया जाना है, 200 से ज़्यादा लोगों को हमने चिन्हांकित किया है। और चिरायु के द्वारा हमने 45 बच्चों को यहाँ बुलाया था जो संभावित हृदय रोग से वो पीड़ित थे। तो उसमें 7 बच्चों का चिन्हांकन हुआ है जिनका हायर सेंटर्स में हम लोग सर्जरी कराएंगे। बिल्कुल निःशुल्क होगी ये सर्जरी और सभी मरीजों को बिल्कुल निःशुल्क जो है विशेषज्ञ उपचार जो है निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। सीहोर जिले के भैरुंदा में किसानों ने अपनी फसलों की खरीदी दरें बढ़ाने की मांग को लेकर जंगी प्रदर्शन किया है। हजारों किसान भैरुंदा के कृषि उपज मंडी से हाथों में जलती मशालें लेकर सड़कों पर निकले। किसानों का मशाल जुलूस दुर्गा मंदिर चौराहे तक पहुंचा, जहां उन्होंने शहीद स्मारक पर कैंडल जलाकर नारेबाजी करते हुए सरकार से फसल के दामों में बढ़ोतरी की मांग की। सोयाबीन की दर 6,000 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं 3,000 और मक्का 2,500 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग किसान कर रहे थे। किसान संघ ने चेतावनी दी है कि मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो वे और भी बड़े स्तर पर भोपाल में आंदोलन करेंगे। मेन जो हमारा उद्देश्य है, 23 तारीख को एक बड़ी ट्रैक्टर यात्रा निकाले थे, उसमें भी हमारी मांग थी कि सोयाबीन 6,000 से ऊपर खरीदी जाए, मक्का 2,500 ऊपर खरीदी जाए, गेहूं 3,000 रुपए से ऊपर खरीदा जाए और धान 3,100 रुपए से ऊपर खरीदे जाए। ये चारों मांगों को लेकर निरंतर मध्य प्रदेश में पिछले 2 महीने से निरंतर आंदोलन चल रहा है। इसी उपलक्ष्य में संयुक्त मोर्चा का आह्वान था कि प्रत्येक तहसील केंद्रों पर मशाल यात्रा किसान निकालेगा। उसी उपलक्ष्य में आज हमने कार्यक्रम हमारा रखा था। आगे भी इससे बड़े आंदोलन निरंतर। खबर मुंगेली जिले से है, जहां कलेक्टर राहुल देव के मार्गदर्शन में स्वच्छता के प्रति आमजनों को जागरूक करने के लिए जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में मुंगेली नगर पालिका परिषद द्वारा स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौर में नगर पालिका सहित जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी, सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वच्छता का संदेश देते हुए लोगों को जागरूक किया। यह दौड़ मुंगेली रेस्ट हाउस से प्रारंभ होकर आगर नदी पुल पारा तक जाकर समाप्त हुई। इसके बाद अपर कलेक्टर निष्ठा पांडेय तिवारी ने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नगरों की सफाई कर उन्हें सुंदर बनाना, इसके साथ ही आम जनमानस के स्वभाव और संस्कारों में भी स्वच्छता उसके मूल्यों को स्थापित करना है। सेवा अभियान जैसा चल रहा है, आप सभी को पता होगा। उसके अंतर्गत आज समापन कार्यक्रम के अंतर्गत 2 कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो स्वच्छता मैराथन जो कि स्थानीय सर्किट हाउस से प्रारंभ होकर यहाँ आगर नदी तक समाप्त हुई है और इसके बाद एक आगर नदी की सफाई का भी कार्यक्रम रखा गया है।